साल 2020 से लेकर 2022 के बीच अडानी समूह ने रॉकेट की रफ्तार से अपना विस्तार किया। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी की संपत्ति में भी उसी रफ्तार से तेजी आई। फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक 2 साल में गौतम अडानी की दौलत 9 अरब डॉलर से बढ़कर 90 अरब डॉलर तक पहुंच गई। साल 2023 की शुरुआत में गौतम अडानी का नेटवर्थ 127 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन 24 जनवरी 2023 के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडेनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। 109 पन्ने की इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए। हिडेनबर्ग ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर, उनका मार्केट कैप, उनकी संपत्ति सब धराशायी होने लगा। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर के भाव 85% तक गिर गए। वहीं अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 147 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। खुद गौतम अडानी का नेटवर्थ 127 अरब डॉलर से लुढ़ककर 31 अरब डॉलर तक गिर गया। जो गौतम अडानी कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर उद्योगपति हुआ करते थे, वो गिरकर 37वें नंबर पे पहुंच गए। लेकिन गौतम अडानी उन कारोबारियों में से नहीं जो हार मान जाए। हिडेनबर्ग के बवंडर से उठे तूफान से अडानी वापस निकल रहे हैं। करीब 1 महीने की गिरावट के बाद अडानी के शेयरों में तेजी लौटने लगी है। पिछले 10 दिनों से अडानी के शेयरों में तेजी लौटी है। 10 में से अधिकांश शेयर चढ़ने लगे हैं। ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस जैसे शेयरों में अपर सर्किट लगे हैं। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण अडानी इस मुश्किलों से निकल पा रहे हैं? हम ऐसी ही 5 वजह आपको बताएं। हिडेनबर्ग के खुलासे के बाद बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा और अडानी के शेयरों में गिरावट आने लगी। लेकिन एक समय के बाद लगने लगा कि इस गिरावट की कोई वजह नहीं रह गई है। अडानी का कारोबार काफी मजबूत है। अडानी की कंपनियां मुनाफे में है, खासकर अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर का बिजनेस काफी मजबूत है और अपने सेक्टर में उनकी मोनोपोली है। अगर अडानी पोर्ट्स की बात करें तो भारत का 25% से ज्यादा पोर्ट्स कारोबारी अडानी समूह के पास है। वहीं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अब तक दूसरी कंपनियां अपनी मौजूदगी तलाश रही है। अडानी ग्रीन का कारोबार 12 राज्यों में फैला है। अडानी ग्रीन एनर्जी के पास 20434 मेगावाट की परियोजनाएं हैं। कारोबार की मजबूती देखकर निवेशकों का भरोसा फिर से अडानी समूह पे बढ़ने लगा। रेटिंग एजेंसियों ने पहले अडानी समूह को झटका दिया, लेकिन फिर स्थिति को एनालाइज करने के बाद अडानी की रेटिंग में सुधार कर दिया। पिच, मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के कारण निवेशकों का भरोसा अडानी समूह पे बढ़ा। रेटिंग एजेंसियों ने अडानी के कर्ज को भी खतरे से निशान के नीचे बताया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने अडानी ग्रीन को अंडर एब्जॉर्वेशन से बाहर कर दिया। इन सबका असर निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने पर हुआ। अडानी समूह पर कर्ज को लेकर पहले भी बातें होती रही हैं। हिडेनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि गौतम अडानी की कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा कर्ज है, लेकिन SBI बैंक ऑफ बड़ौदा ने अडानी के कर्ज को खतरों के निशान से नीचे बताया। SBI ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों को दिया गया कुल कर्ज का मात्र 0.88% है। बैंकों की सफाई ने भी निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने में मदद की। वही मुश्किल वक्त में अडानी के लिए अमेरिका से बड़ी खुशखबरी आई। अमेरिका इन्वेस्टमेंट फर्म GQG ने अडानी समूह की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया। बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स के चेयरमैन राजीव जैन ने कहा कि अडानी समूह के पास मजबूत कारोबार, अनुभव और आकर्षण वैल्यूएशन वाले एसेट्स है। कंपनी की स्थिति अच्छी है, इसलिए वो निवेश कर रहे हैं। वहीं अडानी समूह ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए समय से पूर्व कर्ज चुकाने का काम करना शुरू कर दिया। अडानी ने 7,374 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। वहीं अडानी पोर्ट्स ने SBI म्यूचुअल फंड के 1500 करोड़ का लोन समय से पहले चुका दिया। कंपनी ने कहा है कि वो अपने बाकी कर्ज भी समय से पहले चुका देगी। वहीं अडानी समूह निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, अमेरिका, लंदन में रोड शो कर चुके हैं। सिंगापुर और हांगकांग में फिक्स्ड इनकम रोड शो के बाद उन्होंने 3 और देशों में रोड शो का फैसला किया। रोड शो के जरिए वो निवेशकों का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी कंपनी की स्थिति मजबूत है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।